समुंदर में दुश्मनों से देश की निगरानी रखने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड की ताकत में आज और इजाफा हो गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित और पेट्रोलिंग करने वाली स्वदेशी जहाज शामिल हो चुकी है, जिसका नाम है सजग। इंडियन कोस्ट गार्ड के इस जहाज को GSL गोवा द्वारा बनाया गया है और इसकी डिजाइन भी उसी के द्वारा की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण बताते हुए इसके ICG के जहाजी बेड़े में शामिल किए जाने की सूचना दी। बता दें कि सेना की नई जरूरतों के बारे में भारतीय नौसेना से सलाह ली गई थी। इस क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद मौजूदा गतिरोध के बीच बोट की क्षमता बढ़ाने की जरूरत भी महसूस की गई थी। बोट्स का इस्तेमाल झील में गश्त करने के लिए किया जाता है, जबकि सेना झील के किनारे पैदल गश्त करती है। तेज टक्कर सहने की क्षमता के अलावा ऐसी नावों की जरूरत होती है जिसमें ज्यादा सैनिकों की पेट्रोलिंग की जा सके। इसी को देखते हुए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा ऐसे ऑफशोर पेट्रोलिंग करने वाले 5 जहाज बनाए जा रहे हैं, जिनमें से ये तीसरा जहाज है जो अब इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हो गया है। इस पूरे प्रोग्राम को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 13 नवंबर 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसमें ये 5 अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित जहाज बनाने का विजन रखा गया था। ये सभी पेट्रोलिंग जहाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए हैं। तीसरे जहाज सजग को 14 नवंबर 2019 के दिन लॉन्च किया गया था, जिस प्रोग्राम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इन जहाजों को बनाने का उद्देश्य क्या है। दरअसल इन जहाजों के बनाए जाने का उद्देश्य देश के इंडियन कोस्ट गार्ड की ताकत में इजाफा करना है और देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा करना, उसकी पेट्रोलिंग करना। इन जहाज़ों में अत्याधुनिक तकनीकी एडवांस मिशनरी और कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम है, जो इसे मोस्ट एडवांस पेट्रोलिंग जहाज बनाते हैं। इन जहाज़ों में रेस्क्यू करने और एंटी पायरेसी के लिए तात्विक प्रतिक्रिया नाव जैसी एडवांस तकनीकियां शामिल होंगी। आज अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ये तीसरा जहाज देश की समुद्री क्षेत्र की निगरानी करने वाली इंडियन कोस्ट गार्ड की ताकत में और अधिक इजाफा कर देगा। खैर, ये सबको पता है कि लद्दाख में भारतीय जवान और चीनी सैनिक भी मौजूद हैं। पूर्वी लद्दाख में इस समय तापमान भी काफी कम है। पूर्वी लद्दाख में सेनाओं की तैनाती कॉम्बैट मोड यानी कि युद्ध के लिए कभी भी स्थिति में तैयार रहने वाली है। चीन की फितरत से परिचित भारत पड़ोसी देश के कोरे वादों पर अपनी तैयारी में किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहता, और ये आपको भी पता है और हमारी सेना को भी कि चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।